गुरुदेव ने कहा बेग विलंब न करिए, इसलिए बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा। अरे तत्क्षण तिलक हो जाता 4 घंटा में तो ये रात मिलती नहीं और ये बात बिगड़ती नहीं। इतने में अवसर मिल गया। पुण्य नृप वचन, माता जी ने वचन मांग लिया। अब यहां भी एक सावधानी है कथा में। क्या है सावधानी? ये है कि हम किससे राय लें और किसकी राय माने, इस पर भी बड़ा चिंतन किया है ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने। बाबा ने कथानक क्या प्रबंधन किया है साहब। प्रभु मंथरा ने राय दिया, दुई वरदान भूप सन थाती, मांग हो आज जुड़ावहु छाती। गदगद हो जाओ मांग कर। मांगने वाला कभी ये विचार नहीं करता है कि क्या मांगे। एक बार तो एक आदमी ने हमारा चश्मा ही मांग लिया। घर लौट के गए तो माता जी ने कहा कि चश्मा आपका? हमने कहा वो मांगे तो दे दिए। क्या अजीब आदमी है, आपको चश्मा देता है। फिर दूसरा मंगाया गया। मांगने वालों पर सावधान रहना चाहिए। ये छूट कभी न दीजिए कि चाहे जो मांग लो। नहीं साहब, पहले बताइए फिर वचनबद्धता होगी। देना है अथवा नहीं देना। देवासुर संग्राम में वचन दिए थे महाराज। और यहां भी ध्यान रखने योग्य बात है। क्या? प्रसन्नता की आत्यांतिक अवसर की प्राप्ति हो जाए तो जरा वचन देने से बचना चाहिए। घर में बेटे का ब्याह ठाने, बिटिया का विवाह ठाने, इतने में कोई वचन लेने आ गया। कदापि नहीं 4 दिन बाद आइए। अभी हम दूसरे आनंद में है। अभी बच्चों का उत्सव कर रहे हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। न जाने आदमी क्या कह बैठे। अब आनंद उत्सव में आप सम्मिलित होने जा रहे हैं, एक समस्या आकर के 24 घंटे खोपड़ी में टनटनाएगी। सावधान। अभिषेक का अवसर हो रहा था। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुण्य नृप वचन रस भंगा। उत्सव में खलल पड़ गया साहब। ऐसा खलल पड़ा कि जहां तो वाद्य बज रहे थे, विद्वान आचार्य लोग वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, चारों वेदों के पाठ चल रहे थे, उसी अयोध्या जी में जहां पूर्वासी आनंद महोत्सव मना रहे थे, भगवान के सखा लोग आनंद विहार में डूब उतरा रहे थे, हंसते 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 नाचते गाते ये विषाद का अवसर उपस्थित हो गया। पूर्वासिन कर विषाद उत्पन्न हो गया। अवसर नहीं देना चाहिए, अन्यथा नहीं। ये भी ध्यान रखना आप। आने वाले स्वार्थ से उपस्थिति दर्ज कराने वाले, आपका क्या होगा इसकी उनको कोई परवाह नहीं होती है। सूझ जुआरी आपन दाऊ, अपना काम बने। सुनील भैया एक हमारे मित्र हैं,
तो वो एक कथा सुनाते हैं। एक आदमी के 4 गौ माताएं थी। एक उनका मित्र दूर का आया, कहा कि हम यज्ञ करा रहे हैं और 1 लोटा शुद्ध देसी घी हमको आप दे दीजिए, उसका जो मसूल हो ले लीजिएगा। तो उन्होंने कहा भाई दे देंगे। देसी गौ माता का घी थोड़ा थोड़ा बनता है, थोड़ा थोड़ा बनता है। 1 लोटा घी उन्होंने तैयार किया कि उनको देना है यज्ञ में। तब तक उनके कक्का मर गए। जब कक्का चले गए तो घी सारा उसी में, हाँ, जहाँ पूजन भजन में लगता होगा सब लगा गया। अब वो 15 दिन बाद फिर मिले, उनसे कहे कि भैया कोई काम आपको सौंपा था और आपने कोई खबर नहीं जनाई। तो वो अपनी बताने लगे कि भैया हम तैयार तो कर रहे थे लेकिन हमारे कक्का नहीं रहे और वही में हम उलझ गए थे तो खबर नहीं कर पाए आपको। क्या बताएं, वही घर संभालते थे, हम तो नौकरी वाले आदमी हैं। वो तो बहुत सारी बातें बताए। तो ये तो अपनी विपत्ति बता रहे हैं। वो अंत में बोले कि अरे सब तो होता ही रहता है, मेरे घी का क्या हुआ। तो अब वो क्या बतावें। अरे कक्का नहीं रहे उसका गम नहीं है, हमारा 1 लोटा घी कैसे कम मिलेगा इसकी चिंता है। तो ये जो चतुर लोग और अपना काम निकालने वाले लोग हैं, आपको क्या हुआ, आप सुख दुख में हैं क्या, इनका इससे कोई लेना देना नहीं। उनको अपने की पड़ी रहती है, भाई हमारा क्या हुआ बताइए। ऐसे में यदि आप घर परिवार में कोई मंगल महोत्सव मनाने जा रहे हों तो किसी भी प्रकार के लोगों से सर्वथा सर्वकाल सावधान रहना चाहिए, नहीं तो वही स्थिति आएगी जो यहाँ अयोध्या जी में आई है।